नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल वाजपेयी। आज हमारे साथ बातचीत में खास मेहमान है डॉक्टर यूके शाह सर, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू डॉक्टर उषा। सर, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सर, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे पेशेंट्स को बताएं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर साधारण भाषा में समझे तो इसको हम हड्डियों का खोखलापन बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हड्डियाँ कितनी खोखला हो गई है। ये एक नॉर्मल हड्डी है, ये एक कॉम्पैक्ट बोन है और ये एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, जिसमें आप देख सकते हैं देर इज काफ़ी ज़्यादा पोरोसिटी, मतलब खोखलापन है। और ये इतना ज़्यादा खोखला हो जाता है कि इसमें एक मामूली सा चोट लगने पे, यहाँ तक कि फिसल के गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यही है एक ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। सर, ऑस्टियोपोरोसिस किन किन लोगों में होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं? यस, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में होता है, मतलब महिलाएं जिसमें पीरियड बंद हो जाती है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज, मतलब अगर महिलाएं जिसमें 40 से पहले अगर पीरियड उनका बंद हो जाता है तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि अब तो पुरुषों में भी देखा गया है 60 साल की उम्र के बाद उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मरीज जिनको गठिया की दिक्कत है उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। कुछ मरीज जिनको किसी कारण से उनकी कोई बीमारी होती है, जिसमें वो अगर स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड की टैबलेट लेते हैं, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क रहती है। सर, ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी पेशेंट को है तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उन्हें एक बीएमडी करके जांच करानी होती है। वो एक एक्सरे जैसी जांच होती है, वो ओपीडी बेसिस पे हो जाती है। इसमें हम बीएमडी होने के बाद हम एक टीएस स्कोर निकालते हैं। अगर टीएस स्कोर -2.5 से कम है तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सर, अगर ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज सही समय पे नहीं किया जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर वो इलाज नहीं कराते हैं तो उन्हें फ्रैक्चर होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और मामूली से चोट लगने पे भी फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे उनको अगर वो फिसल के गिरे और उन्हें चोट लगी, तो अगर उन्हें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुई तो उन्हें बैक पेन हो सकता है, मतलब कमर में दर्द हो सकता है। उनको डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है स्पाइन की। और इसके अलावा कभी कभी कलाई में भी फ्रैक्चर होता है। कलाई में भी फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा कूल्हे में फ्रैक्चर, पेल्विक बोन में फ्रैक्चर्स, फीमर में फ्रैक्चर, ये सब फ्रैक्चर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है और इनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। जैसे आपको चलने में भी दिक्कत होती है और कभी कभी देखा गया है कि मरीज बेड रिडन भी हो जाते हैं। ओके सर। सर, क्या खान पान में परहेज और एक्सरसाइजेस करने से क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। खान पान में परहेज और एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होता है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। खान पान में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है। हाई प्रोटीन डाइट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल वगैरह ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, जैसे पनीर वगैरह ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम युक्त भोजन भी आपको लेने की ज़रूरत होती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें जिसमें कि आपका पनीर आता है, मट्ठा आता है, तो ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। तो इस हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैल्शियम डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज में आप नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हैं और कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, आपको जो पसंद है ये भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत वेट बियरिंग एक्सरसाइज भी करना होता है। ये इससे काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन होता है। इसके अलावा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये भी देखा गया है कि आपको फॉल का प्रिवेंशन करना है, मतलब कि आपको गिरने से बचना है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आप थोड़ा सा भी गिरेंगे तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप कहीं भी चलते हैं तो ध्यान दें कि वहाँ पे फिसले नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब के अलावा विटामिन डी भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप हो सके तो दिन में थोड़ा सा धूप में भी रहने की कोशिश करें। ओके सर। सर, इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को करने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो क्या उसमें कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है या कुछ थेरेपी है जो उसमें बचाव करने के लिए मदद कर सकती है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। यस, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज संभव है। आपको डाइट एक्सरसाइज रेगुलर करना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती है, जिसमें टैबलेट्स है। टैबलेट्स आप वंस अ वीक भी लेते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी है, जो इंजेक्शंस आपको डेली लेनी पड़ती है।
ओके सर। सर जैसे कि आपने बताया कि कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि रोज लिए जाते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा वो लोग सोचते हैं कि क्या इन इंजेक्शंस को लेने से कुछ इसका साइड इफेक्ट होता है क्या? यस, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। इंजेक्शंस हम जब देते हैं जब पेशेंट को, मरीजों को काफ़ी ज़्यादा सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ये इंजेक्शन टेडिपेप्टाइड जैसी नाम से भी आते हैं, और ये डेली लेना होता है इंजेक्शन, और इंजेक्शन काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, देखा गया है। ओके सर। सर जैसे कुछ मरीजों में ये देखने को मिलता है कि वो सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो रोज हमें अस्पताल में जाना पड़ेगा, तो क्या इंजेक्शन वो खुद से लगाए जा सकते हैं? यस, इंजेक्शन को आप खुद से भी लगा सकते हैं। हम ओपीडी बेसिस पे मरीजों को समझा देते हैं, और बहुत ही आसान होता है। आप उस इंजेक्शन को घर पे खुद से भी लगा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सच योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू डॉक्टर विशाल।